उस नगर के राजा बुद्धि से कमजोर तो ना थे, मगर कोई फैसला स्वयं ना ले सकते थे। अगर लेते भी तो सही ना लेते थे, जिससे राज्य में असंतोष का वातावरण बन जाता था और उनके आसपास मूर्ख और चाटुकार लोग जमा हो गए थे। इसलिए पड़ोसी राज्य के राजाओं ने उस नगर का नाम गौथम रख दिया था, अर्थात मूर्खों की नगरी। वहां के राजा अकलमंद सिंह बहुत ही न्यायप्रिय थे, पर सही निर्णय न लेने के कारण कुछ कुछ गड़बड़ करते रहते थे। फिर भी उनके राज्य में प्रजा खुश एवं सुखी थी और अपने हिसाब से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा बहुत कोमल हृदय के थे। उन्हें जानवरों से बहुत लगाव था। लगभग सभी तरह के पशु पक्षी उनके महल के अभ्यारण्य में रहते थे। कुतिया अल्टीना तो महल में ही शाही अंदाज में रहती थी। अल्टीना जब जीनी को जन्म देने वाली थी तो उसके ठाट बाट में बढ़ोतरी हो गई थी, जिस कारण अल्टीना घमंडी हो गई थी। जीनी को जन्म देने के बाद तो उसमें मातृत्व का बोध जागृत हुआ। वह अपने सुंदर बेटे को देख देख कर खुश होती और एक पल को भी उसे अकेला ना छोड़ती। जेनी को पाकर अल्टीना के नखरे कुछ ज्यादा ही हो गए। वैसे वह बहुत समझदार थी, पर नखरे ज्यादा उठाए जा रहे हों तो आदमी हो या जानवर, कुछ तो घमंड आ ही जाएगा। उस राज्य में साल में एक बार एक उत्सव होता था, जिसमें देश भर के कलाकार अपने अपने कार्यक्रम पेश करते थे और उचित पुरस्कार पाकर खुशी खुशी लौटते थे। इस साल भी उत्सव हो रहा था। अल्टीना अपने पुत्र जीनी के साथ एक कुर्सी पर बैठी उत्सव का आनंद ले रही थी। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किए। नृत्य, गीत और तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। उत्सव की समाप्ति पर सभी लोग तालियां बजाने लगे। अब सबसे अच्छे कलाकार को इनाम देने की बारी आई। राजा की विशेष सलाहकार उनकी पत्नी थी, जो अस्वस्थ होने के कारण उत्सव में उपस्थित नहीं थी। राजा कोई निर्णय लेने में सक्षम थे नहीं। फलतः राजा ने मंत्री से पूछा, पुरस्कार के योग्य कौन है? मंत्री ने बगल में बैठे सेनापति से पूछा। सेनापति ने सिपाही की समझ में कुछ नहीं आया। वह सोचने लगा। तभी उसकी नजर दुबले पतले मरियल से आदमी पर पड़ी, जो उसका दूर का रिश्तेदार था। उसने तो सिर्फ मामूली सा नृत्य पेश किया था। सिपाही ने उसी की तरफ हाथ से इशारा कर दिया। सेनापति ने मंत्री को बताया और मंत्री ने राजा को। राजा ने खुश होकर उस कलाकार को बुलाकर विजेता घोषित करते हुए कहा, मांगो, क्या मांगते हो? उस कलाकार का नाम सोलंकी था। वह खीसे निपोड़ते हुए सोचने लगा, क्या मांगूं? तभी उसकी नजर जीनी पर पड़ी और उसने उसे ही मांग लिया। राजा ने सहर्ष जीनी को इनाम स्वरूप उसे सौंप दिया। बड़े बड़े कलाकार यह सब देखकर अचंभित तो नहीं हुए, क्योंकि राजा का स्वभाव जानते थे, पर उदास होकर रानी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए राजा की आज्ञा को मानकर अपने अपने घर की राह ली। अल्टीना को यह बात पसंद नहीं आई। उसने भौंक कर अपनी नाराजगी जताई, और राजा ने उसके भौंकने को उसके खुशी का इजहार समझा और उसकी पीठ थपथपाने लगे। और जीनी सोलंकी को मिल गया। सोलंकी बहुत दिनों से कुत्ता पालने की इच्छा रखता था, जो आज पूरी हो गई। वो भी राजघराने का कुत्ता मिल गया था। वह खुशी से फूला ना समा रहा था। उम्मीद से अधिक सम्मान और पुरस्कार उसे मिला था। वह उसी समय अपने गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। आगे जंगल घना था, इसलिए उसने पोटली से चना चबेना निकाल कर खा लिया और जीनी से बातें करके रात गुजारने की सोची। क्योंकि जंगली जानवरों के डर से वह सोना नहीं चाहता था, पर रात के अंतिम पहर में सो गया। सुबह आंख खुलने पर उसने देखा जीनी पास नहीं है।
बस उसको खोजते हुए घने जंगल में चला गया। जंगल में एक गुफा नजर आई। शायद जीनी यही हो, सोचकर वह अंदर चला गया। अंदर घोर अंधेरा था। थोड़ी देर बाद गुफा प्रकाशमान हो गई। उसने देखा एक बहुत सुंदर सी लड़की है, जमीन पर सोई है। वेशभूषा से वह राजकुमारी लग रही थी। जेनी उसके सिरहाने बैठा था। सोलंकी जीनी को उठाने लगा तो उसके हाथ राजकुमारी के गाल को छू गए, जो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल थे। पर यह क्या? वह उठकर बैठ गई और बोली, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? वह डर कर मैं करने लगा। तुम डर क्यों रहे हो? तुमने मुझे जीवन दान दिया है, राजकुमारी बोली। लेकिन कैसे? सोलंकी अचरज से बोला। जानना चाहते हो तो सुनो। मैं निरे देश की राजकुमारी मोहिनी हूं। मुझे यह वरदान है कि जो पुरुष मुझे मार डालेगा वह अपूर्व शौर्य का मालिक होकर अमर हो जाएगा। पड़ोसी देश का राजकुमार वीरसेन मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाकर यहाँ लाया और बंद कर दिया। पर उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं? सोलंकी ने मूर्खों की तरह बीच में ही प्रश्न कर डाला। वही तो बता रही थी, गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली। मेरी मृत्यु किसी हथियार या जहर से नहीं हो सकती। अगर कोई मुझे 49 दिन तक ऐसी जगह बंद करके रखे जहां सूर्य की रोशनी नहीं आती हो और उस एक मनुष्य के अलावा कोई दूसरा न देख सके न छू सके, तो धीरे धीरे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और 50वें दिन सूरज निकलते ही मैं मर जाऊंगी। और मेरे मरते ही वह एक मनुष्य जो इन दिनों मेरे साथ रहा वह बलशाली और अमर हो जाएगा। वीरसेन जब बाहर से आता है तो गुफा में रोशनी हो जाती है। वह मुझे खिला पिलाकर चला जाता है और उसके जाते ही गुफा में अंधेरा हो जाता है, जिससे मुझे नींद आ जाती है। आज सुबह उसने कहा था कि सिर्फ आज का दिन शेष है मेरे मरने में। तुम भी सूर्य की रोशनी से होकर आए तो गुफा में उजाला हो गया। तुमने मुझे जगाकर उसकी तपस्या भंग कर दी। चलो जल्दी निकले यहाँ से, वीरसेन आता ही होगा। तीनों गुफा से निकलकर घने जंगल में गुम हो गए। महल में अल्टीना का बुरा हाल था। पुत्र वियोग में उसने खाना पीना छोड़ दिया था। हर वक्त उदास सी बैठी रहती। उसे खुश रखने के लिए की जाने वाली हर कोशिश नाकाम हो जा रही थी। न वैद्य हकीमों को पकड़ में बीमारी आ रही थी और ना कोई इलाज कारगर हो रहा था। एक शाम राजा के अंतःपुर में वह उदास बैठी थी। तभी उसने देखा राजा का 8 वर्षीय पुत्र राजकुमार प्रहलाद आया और उसकी गोद में बैठ गया। राजा उसे प्यार करने लगे। यह दृश्य उसे बहुत बहुत दुखदाई लगा। उसे जीने की याद तड़पाने लगी। उसने राजकुमार पर हमला कर दिया। दरबारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसे पागल घोषित करके पिंजरे में डाल दिया गया। अब अल्टीना बेबसी से पिंजरे में आंसू बहाते हुए बाहर निकलने का उपाय सोचने लगी। एक सुबह सुब्रो नामक मुलाजिम ने उसे खाना देने के लिए पिंजरे का दरवाजा खोला। अल्टीना सुब्रो को घायल करके वहां से भाग गई। इधर भागते भागते सोलंकी राजकुमारी और जीनी के साथ जंगल के किनारे पर पहुंचा। राजकुमारी बोली, हम सुरक्षित हैं। अब यहाँ से मेरा प्रदेश शुरू होता है। अब हमारे रास्ते अलग होते हैं। मैं अपने रास्ते जाती हूँ और तुम अपने रास्ते जाओ। यह सुनकर सोलंकी दुखी हो गया। वह राजकुमारी मोहिनी पर मोहित हो चुका था और उसे पाने के सपने देखने लगा था। उसका उतरा हुआ मुख देखकर राजकुमारी को हंसी आ गई। वह बोली, ओह, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और मैंने तुम्हें कोई उपहार न दिया। इसी से उदास हो गई। अच्छा बताओ क्या चाहिए? सोलंकी सोचने लगा, क्या राजकुमारी मोहिनी को ही खुद के लिए मांग लूं?
अगर ये मान जाती है तो गांव ले जाऊंगा, फिर धूमधाम से हमारा विवाह होगा। लोग मेरी किस्मत क्या सोचने लगे। राजकुमारी के टोकने पर वह सोच की दुनिया से बाहर आया, फिर ख्यालों में खो गया। मैं सुंदर पुरुष बन जाऊं तो राजकुमारी स्वयं मुझे पसंद करने लगेगी, और फिर वह स्वयं। बोलो। उसके टोकने पर वह हड़बड़ी में बोला, मैं बहुत सुंदर और वीर पुरुष बनना चाहता हूँ। राजकुमारी बोली, यह मेरे बस में नहीं है, पर मैं एक उपाय बता सकती हूँ। अगर तुमने खुद परिश्रम करके पा लिया तो तुम्हारी चाहत पूरी हो जाएगी। देखो, इस नदी के पार जो पर्वत दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक पेड़ है। उस पेड़ में बहुत सारे फूल लगे हैं। सबके रंग अलग अलग होंगे, पर एक ही सफेद फूल होगा। उसे तुम तोड़ लाना और अपने पास रखना। जब तक वह फूल तुम्हारे पास रहेगा, तुम दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष में गिने जाओगे। कोई भी तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगा। यह सुनकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। राजकुमारी आगे बोली, उस पहाड़ के नीचे एक बहुत संकरी गुफा है। उसके अंदर एक तलवार है। अगर तुम तलवार को पा लेने के बाद तुम अद्वितीय वीर बन जाओगे। पर ध्यान रहे, कभी झूठ मत बोलना। जिस दिन तुम झूठ बोलोगे या किसी का बुरा करोगे, तो उसी वक्त ये चीजें तुम्हारे पास से गायब हो जाएंगी और तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। यह सब सुनकर सोलंकी फूले नहीं समा रहा था। उसे लगने लगा जैसे उसने बस सब पा ही लिया। सोलंकी को मूर्ख की तरह हंसते हुए देख राजकुमारी बोली, यह इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। एक मंत्र बताती हूँ, कभी जान पर बन आए तो पढ़ लेना। अब मैं चलती हूँ। क्या तुम मुझे उपहार में कुछ नहीं दोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसने लापरवाही से कहा, क्योंकि अभी तक वह सपने ही देख रहा था। यह तुम्हारा प्यारा जीनी, इसे मुझे दे दो, राजकुमारी बोली। सोलंकी ने खुशी खुशी जीनी को उपहार स्वरूप राजकुमारी को सौंप दिया और दोनों अपने अपने रास्ते बढ़ गए। अल्टीना महल से भागी तो सैनिक उसके पीछे दौड़े। वह जंगल में भागती चली गई। सभी पीछे छूट गए। उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह घने जंगल के बीच में थी। किधर बढ़ना है, वह वहीं ठहर कर जायजा लेने लगी। तभी जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। उसने आगे बढ़कर देखा, एक आदमी धरती पर बैठा पागलों की तरह कुछ बुदबुदा रहा था। उस आदमी की नजर अल्टीना पर पड़ी तो उसने उसे झटपट पकड़ लिया और कहने लगा, अरे तुम आ गई। तुम इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई? तुम्हारे कारण राजकुमारी चली गई। मैंने तो तुमको मामूली कुत्ता समझा था और तुम तो चतुर निकले। राजकुमारी की देख रेख के लिए रखा और उसे ही भगा दिया। हाय, मुझे बर्बाद कर दिया तूने। अब राजकुमारी के आने का कारण भी तुम होगे। उसने अल्टीना को पकड़कर पास ही एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखते ही अंदर अंधेरा छा गया। अल्टीना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, यहाँ से कैसे निकले। उसने अपने पैरों से जमीन खोदना शुरू किया। कुछ देर खोदने पर जब उसका गुस्सा शांत हुआ, वह थक कर बैठ गई। तभी उसे हल्की रोशनी का आभास हुआ। उसने देखा तो पाया कि गड्ढे में दो मोती चमक रहे हैं। उसे हैरत हुई, फिर वह ध्यान से देखने लगी। तब गड्ढे में एक बड़ी नागिन दिखाई दी, जिसकी दोनों आंखें हीरे के समान चमक रही थी। उसी से रोशनी फूट रही थी। नागिन गड्ढे से सरकते हुए बाहर आई और अल्टीना को अपने साथ चलने का इशारा किया। अल्टीना ने दरवाजे पर लगे भारी पत्थर को देखा। तब उसे लगा कि नागिन उसे गुफा के अंदर की तरफ चलने को कह रही है। वह नागिन के पीछे चल दी। काफी दूर जाने के बाद उसे चट्टान में एक चौड़ी दरार दिखी। नागिन उस दरार के पार चली गई। दरार बहुत पतली थी,
फिर भी अल्टीना ने मुश्किलों से उस दरार को पार कर लिया। दूसरी तरफ भी घुप अंधेरा था, सिर्फ नागिन की आंखों की हल्की रोशनी थी। वह नागिन के पीछे फिर चल दी। अल्टीना पूछना चाहती थी कि वह उसकी मदद क्यों कर रही है और कहाँ ले जा रही है, पर पूछ ना सकी। चलते चलते थक कर चूर हो गई। उसे लगने लगा कि अब वह बिल्कुल नहीं चल पाएगी। तभी उसे रोशनी दिखाई पड़ी। कुछ और आगे बढ़ने पर वह एक घने जंगल में थी। नागिन ने कहा, अब तुम आजाद हो। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो इस द्वार पर आकर पुकारना। मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। कैसे, यह समय आने पर पता चलेगा। अभी तुम जाओ, फिर मिलेंगे। कहकर नागिन जंगल में आगे बढ़ गई। अल्टीना थकी होने के साथ भूखी और प्यासी भी थी। अभी तुम जाओ, फिर मिलेंगे। कहकर नागिन जंगल में आगे बढ़ गई। अल्टीना थकी होने के साथ भूखी और प्यासी थी। उसे सामने बड़ी नदी दिखाई दी। वह दौड़कर पानी पीने लगी। नदी का पानी बहुत ही मीठा था। जी भरकर पानी पीने के बाद वहीं पर बैठकर सुस्ताने लगी। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जो घुटनों पर सिर रखे उदास बैठा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोलंकी था। अपनी थकान भूलकर उसके पास पहुंची और उसके पैरों पर लोट लोट कर अपने बेटे के बारे में पूछने लगी। सोलंकी भी अल्टीना को देखकर खुश हुआ। इस भयानक जंगल में कोई जान पहचान का तो मिला, जानवर ही सही। उसने अल्टीना को जीनी के बारे में सब बताते हुए सारी कहानी बता दी। दोनों अपनी ही भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे। यह शक्ति उनमें कहाँ से आई? क्या राजकुमारी ने दी या नागिन ने? इस बात की तरफ दोनों ने ध्यान ना दिया। अल्टीना सोलंकी की मदद करने को राजी हो गई। इसके अलावा और कोई रास्ता भी ना था। दोनों की मंजिल एक थी। सोलंकी को राजकुमारी से प्यार था और अल्टीना को अपने प्यारे जीने की तलाश थी। दोनों के पास नदी पार करने का कोई साधन नहीं था। तभी सोलंकी को एक मोटा तना बहता हुआ नजर आया। वह उस तने पर अल्टीना के साथ उल्टा लेट गया और दोनों हाथों से तने को गोलाकार में पकड़ लिया। अल्टीना भी उसके हाथों से दबी तने में चिपकी रही। पानी के तेज बहाव से तना बहा जा रहा था। उनकी किस्मत अच्छी थी कि जिधर उनकी मंजिल थी उसे और बढ़ रहा था। पर यह क्या, बीच नदी में पहुंचकर तना बुरी तरह से डोलने लगा और उल्टा हो गया। जिस तरफ वे तने से चिपके हुए थे वह तरफ पानी के अंदर चली गई। उन दोनों ने तने को बहुत कसकर पकड़ रखा था, इसलिए गिरे तो नहीं, लेकिन अंदर की तरफ हो जाने से उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी मछली दर्द से छटपटा रही थी, जिसे पानी में हिलोर उठ रहा था। उन्होंने उसे ध्यान से देखा। शायद उसके गले में लोहे की कोई चीज फंसी हुई थी। किसी ने मछली पकड़ने के लिए लोहे का हुक डाला होगा, जो उसके गले में अटक गया था और उसकी रस्सी टूटकर मछुआरे के हाथ में रह गया होगा। इससे सिर्फ हुक ही नजर आ रहा था। अल्टीना ने डरते डरते उसके मुख में प्रवेश कर हुक को निकाला तो मछली को आराम आ गया। उसने कहा, इस हुक को अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और तुम दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें नदी के पार पहुंचा दूंगी, क्योंकि आगे नदी में बहुत खतरनाक जलजीव हैं जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अल्टीना ने उस हुक को गले की जंजीर में डाल लिया और दोनों संभल कर उसकी पीठ पर बैठ गए। हालांकि उसकी चिकनी पीठ पर फिसल रहे थे, लेकिन पीठ पर के कांटेदार उभार को थाम कर बैठे रहे। नदी पार आने के बाद दोनों को भूख का एहसास हुआ, पर उस टापू पर दूर दूर तक कुछ नहीं था। दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें एक वृक्ष नजर आया जो फलों से लदा हुआ था। सोलंकी ने ढेर सारे फल तोड़े और दोनों ने जी भर के खाया और फिर उन्हें नींद आ गई।
जब आंख खुली तो उन्होंने स्वयं को एक झोपड़ी में पाया। झोपड़ी के सामने बाहर एक बड़ा अलाव जल रहा था और एक भयानक शक्ल का आदमी उस अलाव पर पत्थरों के सहारे टिककर बड़ा सा पतीला रखे कुछ बना रहा था। दोनों को जागा हुआ देखकर उसने भयंकर अट्टहास करते हुए कहा, इस टापू पर आकर हमारे ही वृक्षों के फल चखने की हिम्मत तुमने की है तो तुम बहुत ही काम के आदमी होगे। अभी वह कुछ और बोलता कि उससे पहले ही एक बड़ी सी चील उड़ती हुई आई और अल्टीना को पंजों में दबाकर उड़ गई। सोलंकी यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भयानक चेहरे वाले आदमी ने पतीले से निकालकर कुछ गर्म लावा सा उसके शरीर पर छिड़क दिया, जिससे उसे तेज जलन का एहसास हुआ। उसकी चीख निकल गई। वह जहां था वहीं बैठ गया और दर्द से तड़पने लगा। काफी देर तकलीफ में गुजारने के बाद उसे नींद आ गई। सोकर उठा तो अपने शरीर में स्फूर्ति और ताकत महसूस कर रहा था। भयानक चेहरे वाले ने अट्टहास करते हुए कहा, अब तुम मेरे काम के लायक हो। मित्रों, यह कथा बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक होती जा रही है। इसे पूरा सुनने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और देववाणी चैनल के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।